नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक भूमंडलीकृत विश्व का बनना अपने सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का ये चैप्टर है। इस चैप्टर से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होंगे, उन प्रश्नों को सिलेक्ट करके लेके आए हैं आज। तो बहुत कम समय में हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, आप बने रहें। पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि वो मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे, उस मार्ग का नाम क्या था? तो वो मार्ग था रेशम मार्ग। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेशम मार्ग क्या था? तो ये रेशम मार्ग एक धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है। और ये जो रेशम जिस मार्ग से एशिया से चलकर यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के महाद्वीपों में जाता था, यानी इस कपड़े का व्यापार होता था, उस मार्ग को, जिस मार्ग से व्यापार होता था, उस मार्ग को रेशम मार्ग कहा गया। नेक्स्ट अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में विश्व का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो था, यानी 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था वो था यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न अपना, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं और कपास की खेती की जाती थी। फसल कौन सी थी? गेहूं और कपास। कैनाल कॉलोनी यानी नहर बस्ती जिनमें से कहां बसाई गई? तो ये था पंजाब। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती क्या है? कैनाल मतलब नहर, कॉलोनी मतलब बस्ती। किसके लिए बसाई गई? गेहूं और कपास के लिए। कहां बसाई गई? पंजाब में। नेक्स्ट अपना प्रश्न, सन 1885 में यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीर खींचकर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया था? तो ये अफ्रीका महाद्वीप था जिसको आपस में बांट लिया गया। रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्न में से किस महाद्वीप में फैली थी? तो यह अफ्रीकी महाद्वीप में फैली थी। रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट पशुओं में फैली, व्यक्तियों में फैली, किस महाद्वीप में फैली? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रिंडरपेस्ट पशुओं में फैली एक बीमारी थी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में फैली थी। भारत में विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपनी ये चल रही है जिसमें हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न उपयोगी हैं उन्हीं को करने वाले हैं। एनसीईआरटी सिलेबस जहां भी है वहां ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले। भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे, वो थे गिरमिटिया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गिरमिटिया क्या है? तो गिरमिटिया जो अनुबंधित श्रमिक, वो एक प्रकार का कानून बनाया गया था जिसके तहत इन श्रमिकों को दूसरे देशों में भेजा जाता था। यानी ये मजदूर दूसरे देशों में जिस कानून के तहत भेजे जाते थे उस कानून का नाम गिरमिटिया था, और उसी कानून के नाम पे इन श्रमिकों का नाम या मजदूरों का नाम भी गिरमिटिया पड़ गया। तो अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया कहा गया। महामंदी प्रारंभ किस वर्ष हुई? तो महामंदी का प्रारंभ 1929 और 30 में हुआ। G77 किस प्रकार के देशों का समूह है? तो G77 विकासशील देशों का समूह है। अब अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न अपन करते हैं कि चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश श्रमिकों के सबसे बड़े हथियार थे। स्पेनिश श्रमिक जो स्पेन के सैनिक थे, उन सैनिकों के सबसे बड़े हथियार के रूप में ये काम में लिया गया। वो बीमारी के कीटाणु कौन से थे? चेचक बीमारी। 18वीं शताब्दी में मक्का के आयात पे लगी पाबंदी को कॉर्न लॉ के नाम से जाना गया। किस फसल पे? मक्का पे। आयात पे लगी पाबंदी, आयात पे लगी थी या निर्यात पे? आयात पे लगी थी। आयात किसे कहते हैं? दूसरे देशों से अपने देश में जो सामान मंगाया जाता है, वस्तुओं का व्यापार होता है, उसे कहते हैं आयात। अपने देश से दूसरे देशों को भेजे जाने वाली सामग्री होती है या व्यापार किया जाता है, उसे कहते हैं निर्यात। देश से निकालना निर्यात, देश में मंगाना आयात। 1890 तक एक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी
कृषि अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? कृषि की अर्थव्यवस्था। 1890 में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी तेजी से फैली थी। प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहलाता था। आधुनिक ये प्रथम विश्व युद्ध प्रथम बार ऐसा युद्ध था जिसमें विकसित और बड़े देश आपस में लड़ रहे थे और इन देशों ने बड़े स्तर पे आधुनिक हथियार अपने उद्योगों में बनाए, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक औद्योगिक युद्ध कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने। अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे। भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में कौन से तत्व सहायक हैं? तो भूमंडलीकृत विश्व बनने की प्रक्रिया में व्यापार, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, और पूंजी और अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन सी खाद्य सामग्री नहीं थी? तो 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास आलू नहीं था, सोया नहीं था, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ नहीं होते थे। तो अमेरिका से क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि अमेरिका से क्या अभिप्राय है? तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जो कि महाद्वीप हैं दोनों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका भी महाद्वीप है। उसके पास बसा हुआ एक कैरेबियन द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप समूह है इन दोनों अमेरिकाओं के बीच में। उन द्वीपों को कहा जाता है कैरेबियन द्वीप समूह। तो इन सब को मिलाकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह, इन सब को मिलाकर जो रूप है, सम्मिलित रूप है, वो है अमेरिका। 1840 के दशक में किस देश में आलू की फसल खराब होने पे लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे? कौन सी फसल खराब हुई? आलू की भूखमरी के शिकार कहाँ हुए? आयरलैंड में। साल कौन सी थी? 1840 का दशक। कौन सी बीमारी अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों द्वारा फैलाई गई थी? तो वो चेचक की बीमारी थी। किस देश के सैनिकों ने फैलाई? स्पेन के सैनिकों ने। कहाँ फैलाई? अमेरिका में। उस कानून का नाम बताना जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो वो कानून था कॉर्न लॉ, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का पे पाबंदी लगा दी थी। मक्का के आयात पे पाबंदी लगा दी थी। आयात मतलब अपने देश में मंगाना। 19वीं शताब्दी में यूरोप में लगभग 5 करोड़ लोग किन किन महाद्वीपों में जाके बस गए थे? तो 19वीं शताब्दी में यूरोप से निकलकर लोग अमेरिका में बसे और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर बस गए। चटनी म्यूजिक कहाँ का लोकप्रिय है? ये त्रिनाद और गुआना का लोकप्रिय है। भारत से अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया? तो भारत से जो गिरमिटिया कानून था, गिरमिटिया श्रमिक जिस कानून के तहत दूसरे देशों में जाते थे, उसको 1921 में समाप्त कर दिया। 1921 में भारत में एक घटना और हुई थी, आपको ध्यान होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था जनवरी 1921 में। तो ये भी ध्यान रखिए, 1921 में गिरमिटिया कानून को समाप्त कर दिया और 1921 में ही असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन के साथ ही एक दूसरा आंदोलन भी चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो कि अली बंधु चला रहे थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्रों में शामिल थे ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्तियां थी, मित्र राष्ट्रों की दूसरी तरफ जो लड़ने के लिए केंद्रीय शक्तियां थी, उनमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की गणराज्य। आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? आर्थिक महामंदी जो कि हमने ऊपर देखा 1929-30 में शुरू हुई थी आर्थिक महामंदी, और 1930 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेंगे तो हमारे सभी प्रश्न सही होते चले जाएंगे इस चैप्टर से आने वाले। नेक्स्ट चैप्टर को हम बहुत जल्दी ला रहे हैं। ऐसी 2 संस्थाओं के नाम बताइए जो ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित की गई थी। एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं IMF और WB, वर्ल्ड बैंक।
विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य कब प्रारंभ किया? तो इन्होंने औपचारिक रूप से 1947 में कार्य प्रारंभ हुआ। इनका गठन हुआ 1944 में। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स नाम का सम्मेलन हुआ था, वहां IMF और वर्ल्ड बैंक इनकी स्थापना हुई और 1947 में इन संस्थाओं ने अपना काम शुरू किया। गठन 1944 में हुआ, काम शुरू किया 1947 में। इतना आप ध्यान रखें। G77 की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि G77 विकासशील देशों का ग्रुप है जो 1960 और 50 और 60 के दशक में ये स्वतंत्र हुए थे और इन देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर रही थी। पश्चिम के देश मतलब विकसित देश, और ये देश हैं G77 वाले विकासशील देश। तो विकासशील देशों को विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए इन देशों ने अपना एक समूह बना लिया जिसका नाम था G77। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपन ने तैयार की और आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। अपनी टीम पूरी लगी हुई है जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके हेल्प के लिए। तो आप चैनल पे एक्टिव रहें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स।